अगर बड़ी ईद पर आसान, मज़ेदार, सबको पसंद आने वाला मीठा बनाना चाहते हैं तो ये मुनफरिद यूनिक दूध वाली सेवइयाँ ज़रूर बनाएं। ज़बरदस्त टेस्ट और क्रीमी मज़ा, ईद की खुशियों को मज़ीद ख़ास बनाने वाली रेसिपी, घर वाले और मेहमान सब उंगलियां चाटते रह जाएं। जल्दी बनने वाली, हर उम्र के लोगों को पसंद आने वाली बड़ी ईद पर स्पेशल मीठा ज़रूर ट्राई करें। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करे। तो जी चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मक्खन की खुशबू ही इस मीठे का जायका दुबाला कर देती हैं। 2 टेबलस्पून मक्खन डालने के बाद 1 कप सेवइयाँ मैंने तोड़कर शामिल की हैं। बस जैसे ही ये लाइट गोल्डन और खुशबूदार हो जाएं तो इन्हें एक साइड पर निकाल लें। यहाँ पर मैंने लिए 1.5 किलो दूध और इसको पकने के लिए रख दिया। इस रेसिपी में आप चाहे तो फ्रेश कच्चा दूध इस्तेमाल करें, फ्रिज वाला दूध भी बिल्कुल ठीक है और डिब्बे वाला दूध भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। असल राज दूध के नहीं बल्कि इसे सही वक्त और सही आंच पर पकाने का है, जिससे जायका खुद ब खुद बेहतरीन हो जाता है। इसमें मैंने डाल दिए 2 से 3 इलायची, तोड़कर डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। ये मीठे को बहुत ही क्रीमी और रिच जायका देता है। याद रखें चम्मच को अच्छी तरह साफ ज़रूर कर लें, क्योंकि कंडेंस मिल्क काफ़ी गाढ़ा होता है और चम्मच के साथ चिपक जाता है। जैसे जैसे दूध आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है, मीठे का जायका मज़ीद गाढ़ा और मज़ेदार होता जा रहा है। किचन में फैलने वाली खुशबू ही बता रही है कि ये मीठा वाकई लाजवाब बनने वाला है। जी 3 से 4 मिनट पकाने के बाद अब हम वो गोल्डन भुनी हुई सेवइयाँ दूध में शामिल करेंगे और उन्हें अच्छी तरह पकाएंगे ताकि सेवइयाँ दूध के जायके को पूरी तरह जज़ब कर लें और एक क्रीमी कंसिस्टेंसी बन जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप चीनी, क्योंकि हमने कंडेंस मिल्क भी ऐड किया है तो उसकी वो भी मीठा होता है। बाकी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट पकने दें। अब एक छोटे प्याले में थोड़ा सा दूध लेकर इसमें 1 टेबलस्पून कस्टर्ड अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि कोई गुठली ना रहे। फिर इस मिक्सचर को आहिस्ता आहिस्ता पकती हुई सेवइयों में शामिल करते जाएं और साथ साथ चम्मच मुसलसल चलाते जाएं। यकीन माने ये मीठा इतना ज़बरदस्त और क्रीमी बना है कि हर बाइट आपको एक नई लज्जत का एहसास देगा। इसका जायका और प्रेजेंटेशन देखकर लगेगा जैसे किसी रेस्टोरेंट का स्पेशल डिज़र्ट हो। एक बार बनाकर खाएंगे तो आप खुद कहेंगे ऐसा मीठा पहले कभी नहीं चखा। पैन में 2 टेबलस्पून बटर गर्म करने के बाद उस पर ब्रेड रख दें। ब्रेड के कॉर्नर मैंने पहले ही काट दिए थे। अब हम ब्रेड के स्लाइस को हल्की आंच पर सुनहरी और क्रिस्पी होने तक टोस्ट करेंगे। बस यही इस मीठे की असल खूबसूरती है। याद रखें ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, वरना ब्रेड जल जाएगी और जायका भी ख़राब हो जाएगा। हमें एक परफेक्ट गोल्डन कलर चाहिए। जैसे ही ये दोनों साइड हल्के सुनहरी हो जाएं, समझ जाए हमारा क्रिस्पी बेस बिल्कुल तैयार है। अब इनका खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इनकी कटिंग करेंगे। मैं इनको 4 हिस्सों में एक ब्रेड लेकर इसको 4 पीसेस में कट करूँगी। चारों के चारों पीस इसी तरीके से कट कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर शक्कर वाला शीरा डालकर इसे मज़ीद मज़ेदार और सॉफ्ट बना दूँगी। ऐसे में अगर अचानक मेहमान आ जाए तो ये डिज़र्ट प्लेट में सजाएं, फ़ौरन पेश करें, क्योंकि ऐसी मज़ेदार ट्रीट हर किसी को खुश कर देती है। और एक अहम बात, शीरा हमने एक तार वाला नहीं बनाना, बल्कि थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा पानी डालकर इसे बस पकाना है थोड़ी देर के लिए। अब हमारी मज़ेदार सेवइयाँ ठंडी हो चुकी हैं तो इसमें आधा कप क्रीम शामिल करें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि क्रीमी टेक्सचर बन जाए। याद रखें क्रीम हमेशा ठंडा होने के बाद ही शामिल करें, वरना मीठे की कंसिस्टेंसी ख़राब हो सकती है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब क्रीम को भी अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे सर्विंग बाउल में निकाल लें। सबसे पहले नीचे एक लेयर में सेवइयाँ डाल लें, फिर ऊपर से ब्रेड के क्रिस्पी टुकड़े लगा दें ताकि एक अच्छा सा क्रीमी बेस बन जाए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, वाकई ये डिज़र्ट इतना मज़ेदार और लाजवाब बना है कि हर किसी ने तारीफ़ किए बगैर नहीं रहना। इसकी क्रीमी टेक्सचर और क्रिस्पी लेयर्स का कॉम्बिनेशन हर बाइट को यादगार बना देता है। एक बार चखने के बाद इसका जायका देर तक जहन में रह जाता है। अब ब्रेड के पीस रखने के बाद अब दोबारा ऊपर से सेवइयाँ डालकर आखिर में पिस्ता और बादाम के टुकड़ों की गार्निश करें, जो न सिर्फ इसकी खूबसूरती बढ़ाएंगे बल्कि जायके को भी मुकम्मल कर देंगे। बल्कि हर बाइट में एक हल्की सी क्रंच भी आएगी। ईद की इस स्पेशल ट्रीट में ये गार्निश जैसे सोने पे सुहागा। इस ईद पर आप ये मीठा एक दिन पहले ही आराम से बना कर रख लें। इसकी ख़ास बात यह है कि वक्त गुजरने के साथ भी इसका जायका ख़राब नहीं होता, बल्कि मज़ीद अच्छी तरह सेट हो जाता है। बस फ्रिज में रखें और सर्विंग के वक्त निकाल कर गार्निश करें। जायका बिल्कुल फ्रेश और रेस्टोरेंट स्टाइल ही रहेगा। तो जी ये थी हमारी मज़ेदार क्रंची क्रीमी सेवइयाँ। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा खुश रहें, खुश रखें। अब दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे नई और आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।